तो इस अध्याय का शीर्षक है श्री नारद मुनि द्वारा श्रील व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। अथो महाभाग भवान मोघ दृक् शुचिश्रवा सत्य रतोदित व्रत कुरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मरत् तद् विचेष्टितम्। हे श्रील व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है। आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। आप अपने व्रत में दृढ़ हैं और सत्य में स्थित हैं। अतएव आप समस्त मनुष्यों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु श्री भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं। तात्पर्य: जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। Recording in progress. वे अज्ञात विषय के बारे में किसी ज्ञानी से सुनना या पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य द्वारा शोषण किया जाता है जो इंद्रिय तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। तो जीव को कुछ न कुछ पढ़ना, कुछ न कुछ सुनने की इच्छा होती, नया कुछ सुनने की, नया कुछ करने की इच्छा होती। क्योंकि जीव के अंदर ये इच्छा है, इसलिए इसी का दुरुपयोग करते हैं। और ये सब लोग ये कहते हैं कि आपको क्या पता है, एक ऐसी झील है जिसमें कोई भी व्यक्ति जंप करता है तो वो भैंस बन के निकलता है, या फिर ब्लैक होल में अगर कोई जीव जाएगा तो बुढ़ा होके निकलेगा। तो हम सोचते हैं कि हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है, दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग, एक बार जाने तो सही। तो इस उत्कंठा को, एक नई चीज जानने की जो हर एक जीव के अंदर है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पर कह रहे, जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात विषय के बारे में किसी ज्ञानी से सुनना या पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य द्वारा शोषण किया जाता है जो इंद्रिय तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती और जिनकी समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। तो आप कोई उदाहरण बता सकते हैं, ऐसी कोई ऐसा साहित्य या ऐसा कोई रचना, लौकिक कविताएं या दार्शनिक कल्पनाओं वाली,
कोई आप उदाहरण बता सकते हैं आजकल जो फेमस हो, कोई प्रसिद्ध है? एक तो मैंने बता दिया कि शॉर्ट वीडियोस में आपको ऐसा वो करते हैं, कुछ बताते हैं। और कोई उदाहरण आप बता सकते हैं? ऐसा साहित्य जो कि इंद्रिय तृप्ति कराने विषयों से भरा हुआ है, तो ये क्या करता है? ये लौकिक कविताएं माया से प्रभावित होते हैं। तो साहित्य के प्रति हमारी रुचि होती है, कुछ इस तरह की चीजों को सुनने की रुचि होती है कि जाने तो सही आखिर क्या हो रहा है ना। अगर वैसे हमारा कोई संबंध नहीं होगा, जैसे कि न्यूज़पेपर में कहीं निकला हुआ है कि हम्म, माइकल जैक्सन ने आ, ये आ, प्रण ले लिया कि मैं आज से सफेद कपड़े ही पहनूंगा। तो मान लो अगर माइकल जैक्सन पहनते भी हैं सफेद कपड़े, तो हमारा क्या फायदा होगा? और हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हो गए। हाँ, कौन बता सकते? संदिनी राधा माता जी बताना चाहेंगे कोई ऐसा उदाहरण? प्रभु जी मैं सुन नहीं पाई, प्रभु जी आपकी आवाज आ रही नहीं थी थोड़ी देर के लिए। अच्छा, बाकी भक्त कोई? मैं ये प्रश्न पूछ रहा था कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जन सामान्य को स्वभाव से ही ऐसे साहित्यों में रुचि होती है। तो अगर कुछ ऐसा उनको मिलता है जो अ, उनकी रुचि का ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य द्वारा शोषण किया जाता है। कैसे साहित्य के द्वारा? जो लौकिक कविताएं, दार्शनिक कल्पनाएं और इन्हीं सब पे आधारित है, और कुछ फालतू की चीजों पे आधारित होकर के वो कुछ, आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियोस। मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, एक गंजा सा व्यक्ति आता है, अमोघ लीला प्रभु की वीडियो आ रही है या किसी की महाराज के, हलधर महाराज की वीडियो के बाद वो गंजे से प्रभु जी आ जाएंगे। आपको मालूम है, ऐसे बोलेंगे, आपको मालूम है एक ऐसी प्रजाति है जहां के लोग बाल नहीं उगाते, वो लोग बाल तभी उगाते। और या फिर ये बताएंगे, आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है? अडानी नहीं है, अंबानी नहीं, ये व्यक्ति है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। तो हम सोचते हैं यस, ये सही इंफॉर्मेशन आज हमें मिली, तो अब क्या करें फिर? अब अगर मिल भी गई है इंफॉर्मेशन तो क्या करें? अब आपको अगर पता भी चल गया कि ब्लैक होल में जाने के बाद आप बुढ़े हो जाएंगे, तो हमने कहाँ ब्लैक होल में जाना है? तो ऐसा साहित्य क्या करता है? हमारा शोषण कर रहा है। आप बता सकते, ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है कोई भी, कि ऐसा साहित्य हमारा शोषण कैसे कर रहा है? और ऐसा साहित्य के उदाहरण और भी कोई है क्या? आध्यात्मिक साहित्य के अलावा आध्यात्मिक किताबें, आध्यात्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक क्लासेस, आध्यात्मिक जो वीडियोस हैं वो अलग है। एनी एग्जाम्पल? यस माता जी, राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे फेसबुक में अगर हमने जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं महाराज जी का कुछ देख रहे हैं लेक्चर, कुछ आ रहा है, वीडियो आ रहा है फेसबुक पे, अपलोड हो जाता है ना कि अभी महाराज यहाँ गए हैं तो वहां का कुछ, और देखते देखते फेसबुक को हमने जो आता है नेक्स्ट, तो उसी से रिलेटेड होगा, फिर करते 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 हो जाता है प्रभु जी कि देखने गए थे महाराज जी का और पता चल रहा है कि कुछ चार इन्फॉर्मेशन और भी पता चल गई है, जिससे कोई कंसर्न नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं कोई कंसर्न नहीं होता। ये सबसे बड़ी समस्या है कि इंफॉर्मेशन जिस समय मिलती है उसका इस्तेमाल करते नहीं, तो वो याद भी नहीं रहता। जैसे कितनी बार हमने देखा होगा कि कैसे बनाएं गोभी का अचार,
वीडियोस आ जाते, लेकिन जब बनाना पड़ता है तो हम फिर नहीं आता था हमको। तो एक तो फेसबुक हो गया, एक तो ये माध्यम है। अब लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये ऐसे साहित्य हमारा शोषण करते हैं। तो ऐसा कैसे शोषण कैसे करते हैं? वो तो इतनी जरूरी बात बता रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो कोई जरूरी बात बता रहे, मान लो ये बता रहे हैं कि ब्लैक होल में जाने से आप बुढ़े हो जाएंगे, तो इसमें शोषण क्या हुआ हमारा? मेरा एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो रहा है भाई? अच्छी जानकारी दी आपने, वेरी गुड। तो आप कैसे कैसे? अच्छा, राधिका माता जी, यस माता जी बोले। प्रभु जी, जैसे अभी हमारा फोकस है कि हम भक्ति में कुछ थोड़ा बहुत करें, 1-2%, और अभी हमने ये देख लिया, तो अभी हम हमारा फिर कॉन्शियस कॉन्शियस जो है ना हमारा, उसी में चला जाएगा। अब हम वो ही कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे आपने बताया खाने का, ऐसा ही कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ और देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं। तो जो जो वैसे ही हम इतने ज्यादा दूषित हैं प्रभु जी, और फिर हम ये सारी चीजें और ले लेते हैं, और फिर होता नहीं है, मतलब जो प्रोग्रेस होनी है वो प्रोग्रेस तो बिल्कुल गई, और फिर बहुत नीचे नीचे फॉल डाउन होता है हमारा। मतलब हमें और जन्म लेने पड़ेंगे, जैसे आप कहते हैं ना कि हमें और इस तरीके से ये हमें नेगेटिविटी भर देता है, शोषण कर रहा है हमारा वो। ठीक है, और कोई? और कोई बताना चाहेगा? और कोई बताना चाहेगा, कोई और रीजन? ये शोषण कैसे करता है हमारा? हम्म? तो ये जो ग्रंथ है ये हमारा एक तरह से शोषण करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन का बहुत ही अमूल्य समय ये वेस्ट कर देते हैं। और जिस समय हमको आवश्यकता होती, अभी तक तो ऐसा ही हुआ है, वीडियोस तो हम कभी मान लो देख भी लिया, उसका इस्तेमाल जब करना होता है तो उस समय वो नहीं मिलता, कुछ कुछ और ही मिलता है है ना? नहीं तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो है ये हमारा शोषण जो ऐसा सा है, जैसे आजकल मैगजीन्स बहुत सारे हैं ना, वो मैगजीन पढ़ेंगे, उसमें वो बताएंगे कि आ, कुछ भी इस तरह के इंफॉर्मेशन, कोई कहानी, काल्पनिक कहानी, या इनकी नॉवेल उनकी नॉवेल। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो ये चेतन भगत की नॉवेल्स बहुत चली हुई थी, तो वो सब बच्चे पढ़ते थे। तो वो हमारा शोषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी चेतना को का काफी हिस्सा उसमें लगा रहेगा, मन वही सोचता रहेगा। तो हमारी चेतना का काफी हिस्सा उसी के बारे में सोचते 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 जाएगा। दैट इज वाई हमको ये करना चाहिए कि हमको अपने सटल तरीके से अपना शोषण करवाना नहीं चाहिए। मेरे समय को वेस्ट कर रहे हैं, ये भी तो हमारा शोषण है। हम्म? और मेरी आंखों का शोषण है। अरे आंखें, ये जो ब्लू रेडिएशन, लाइक दिस इज द फोन, है ना? अब ये फोन का ब्लू रेडिएशन जो वो कितना ज्यादा देखो प्रभावित करता है आंखें, एकदम आंखों के किनारे। ऐसे मैंने देखा है ना, कई कई लोगों के यहाँ ऐसे गड्ढे पड़े होते, इतने ऐसे गड्ढे पड़े होते। ये क्यों हो रहा है? कुछ तो वृद्धावस्था आ रही है धीरे धीरे, वो भी है। और साथ में क्या है साथ में ये कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं। तो जब जब हम भगवान से संबंधित कोई भी कार्य है, वो सारा जो है हमारा शोषण नहीं है, बल्कि इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है। कौन सा श्लोक? मेरे पीछे पीछे बोलिए। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तंचयन्नसौ तस्यर्थे यत् क्षणो नीता
उत्तम श्लोक वार्तया। तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक ये क्या कह रहे हैं? आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तन चयन नसौ तस्य अर्थे यत् शृणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है तो सामान्य व्यक्ति, समय क्योंकि बीतता जा रहा है, समय क्या करता है, सामान्य व्यक्ति के जो जीवन है उसका समय खत्म करता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति both by rising and by setting the sun decreases the duration of life of everyone except one who utilizes the time by discussing topics of the all good personality of God। तो जो लोग भगवान की चर्चा में जो समय जाता है वो समय क्या होता है, वो सबसे प्रभावशाली, और वो समय आपकी मृत्यु के पास ले जाने में काउंट नहीं किया जाता। द सन डिक्रीजेस एक्सेप्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ उससे घटती है, पर भगवान की भक्ति में जो समय जाता है उससे उम्र घटती नहीं। इसलिए आप देखते हैं जो ज्यादा भक्ति में, आजकल हमारे भक्तों, वैसे तो अब तो समय का बहुत कलयुग का भी प्रभाव है, लेकिन कई भक्तों के गोल गोल गाल होते हैं, देखा आप, भरे भरे, उम्र हो रही 40 लेकिन गाल एकदम भरे भरे। वो एकदम हृष्ट पुष्ट लग रहे। क्यों लग रहे? सारा समय भगवान की भक्ति में ही लगा रहे, तो इस वजह से ज्यादा वृद्धावस्था नहीं दिखती उनकी। तो ये जो भी हम कार्य जो कि भगवान से संबंधित अगर नहीं है, यदि हम नौकरी भी करते हैं अगर भगवान से संबंधित करके नहीं करते हैं तो वो क्या करेगा, वो हमारी उम्र को घटाने वाला बनता है। समझ रहे? वो हमारी उम्र को घटाने वाला बनता है और हमारा शोषण होता है। ये एक तरह से हमारा शोषण है। जैसे व्हाट्सएप देख रहे हैं तो व्हाट्सएप हमारा शोषण कर रहा है। अगर काम के लिए यूज किया, बस जितना व्हाट्सएप था उतना, बस उतना किया, फिर या फिर फेसबुक किया, जितना आवश्यक था उतना किया, फिर उसके बाद हम अगर कर रहे हैं तो वो हमारा शोषण कर रहा है। क्या ट्विटर हमारा शोषण कर रहा है? वो हमें जबरदस्ती हमसे कह रहा है कि देखो मुझे। शोषण का मतलब यही तो होता है। तो इसी को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि लेकिन उनकी रुचि का ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य द्वारा शोषण किया जाता है जो इंद्रिय तृप्ति कराने वाले। अब देखो, सुबह सुबह उठते हैं लोग, सुबह सुबह उठे 4:17, उसके बाद क्या किया, सबसे पहला काम मोबाइल उठाया, मोबाइल उठाया और स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर व्हाट्सएप मैसेज देखा कि कोई जरूरी मैसेज तो नहीं आया, उसको रिप्लाई करने के बाद फिर स्टेटस भी देख डाले, स्टेटस के बाद फिर उसके बाद यूट्यूब में शॉर्ट वीडियोस पे गए और शॉर्ट वीडियोस देखने लगे, और कब 6:15 बज गए पता ही नहीं चला। अरे अरे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो ये हम चाहते नहीं थे, लेकिन हमारा शोषण किया जा रहा है। आंखें के अंदर गड्ढे चले जा रहे हैं, वो ब्लू लाइट देखने की वजह से कमजोर होते जा रहे हैं, अंदर से बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। ज्यादा देखते 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 ज्यादा मोबाइल में देखते 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 आंखें खराब हो रही, और सो मच ऑफ इंटरनल एनर्जी इज सैप्ड आउट। तो ये शोषण। अब ऐसे जो लिटरेचर कोई पढ़ता है या मूवीज देखते हैं, आप देखोगे सिनेमा थिएटर में जब कोई जाता है, थिएटर से बाहर निकले तो ऐसा लगता है किसी ने 50 चप्पल मारे, ऐसे मुंह एकदम 3 घंटे तक एक ही जगह पूरा ऐसे देखते देखते ऐसा, है ना? तो मुझे याद है कि मैंने भी 2 मूवीज देखी है सिनेमा में, 2 या 3 देखी है। एक देखी थी बैरी कंगना और एक ऐसे, मतलब बस उसके बाद फिर कभी मुझे मूवीज देखने का इच्छा ही नहीं जागृत हुआ। ये देखना, मतलब मैं भक्ति में नहीं था लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता था मूवीज देखना।
मुझे लगता था दिस इज शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, इससे अच्छा तो मैं क्रिकेट खेल लूं। खेलने से तो कम से कम कुछ तो एरोबिक्स होंगे, कुछ तो होगा। ये तो बिल्कुल ही मोबाइल में देखना, बस देखते ही रहना, तो ये तो शेयर वेस्ट ऑफ टाइम है ना। नहीं, और इनफैक्ट जो सीनियर डिवोटीज हो रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, उनको भी मैं आपको बताऊं, उनको अब जैसे बहुत सारे भक्त लोग आजकल शॉर्ट वीडियोस बना, जैसे योगा ऑफ लव वाले और बहुत सारे लोग आजकल बनाने लगे। जो अब पुराने भक्त हो गए ना, उनको अब इस तरह से नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, जिनको जो सुनना है उन पूछ लेना चाहिए प्रभु जी से या सीनियर से कि प्रभु जी ये सुनो, मैं वो सुन करके उसका स्टॉक रखना चाहिए, तब आपकी एक सीरीज कंप्लीट होगी। लेकिन फिर क्या होगा, अब आपने सोचा कि चलो ये वीडियो आ गया, आज देखते हैं यूट्यूब देवता क्या चाहते हैं मुझे सुनने के लिए, वो लेक्चर सुन लेते हैं, कोई भी लेक्चर सुन लेते हैं हम ना। जब आप सीरियस भक्ति में सीनियर हो रहे हैं और सीरियस हो रहे हैं, तब हमको यूट्यूब से नेक्टर शॉपिंग करके सुनना, यूट्यूब से शॉर्ट वीडियोस से सुनना, ये बंद करना चाहिए। प्रॉपर सुनना है, क्या है, ये सीरीज है, ठीक है, इसको सुनना है। देखो सबसे बेस्ट है अपने काउंसलर सुनना है, गुरुदेव को सुनना है, प्रभुपाद को सुनना है, बस। उसके बाद फिर भक्त, जो कोई ऐसे भक्त हैं जो हमको गाइड करते हैं, हमसे क्लोज है, उनको सुन सकते हैं। फिर जो वो सजेस्ट करें, अगर ये सुनना चाहिए, सीनियर होने पर हमको वो सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि यूट्यूब में एक लेक्चर आ गया था, पता नहीं कहाँ से एक लेक्चर प्रकट हो गया, और वो कौन सा लेक्चर था, वो था ये प्रभु जी का। मान लो अच्छे प्रभु जी हैं, बहुत अच्छे प्रभु जी हैं, लेकिन इधर उधर से कुछ भी सुनने से कुछ होगा नहीं। आपको कुछ अगर कोई पूछेगा भी, अच्छा आपने क्या सुना है, तो वो कुछ जो अच्छा चीजें बताएंगे, लेकिन इससे अच्छा एक सीरीज शुरू किया जाए, या कुछ हमने सेलेक्ट किया कि अच्छा ये चीज मैं ये सुन रहा हूँ, है ना। जैसे कि 26 क्वालिटीज ऑफ ए वैष्णव, उसके ऊपर कुछ सुना, और एक मतलब प्रॉपर हियरिंग किया। ऐसे नहीं कि कभी कुछ कर लिया, कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, कभी। तो ये जो है, कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि साधना कर ली जाए, तो ये वाला जो है नहीं करना चाहिए। सीनियर हो गए, नए भक्त हैं, तो वैसे भी शॉर्ट वीडियोस देखते थे तब तो चलेगा, या तो वैसे भी हम कोई भी वीडियो देखते थे तो चलेगा। लेकिन जब पुराने भक्त हो गए, तब हमको इधर उधर नेक्टर शॉपिंग करना नहीं चाहिए, पूछना चाहिए प्रभु जी मेरी चेतना आपने देखा, मुझसे मिले आप, मेरी चेतना के लिए अभी हमको क्या श्रवण करना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, ये ग्रंथ मैंने पढ़ लिए हैं, अब मुझे कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, अच्छा ये ग्रंथ को मुझे कितने दिन में कंप्लीट करना चाहिए। इस तरह से पूछ करके अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी टारगेट्स बनाने चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ में भी कुछ करना चाहिए। नहीं तो अगर हम कुछ टारगेट नहीं बनाएंगे, कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, तो मन घड़ंत जीवन चलता रहेगा। ऐसे चलते, जिंदगी चलने का नाम है, चलती ही जा रही है गाड़ी, तो हम कभी ग्रो नहीं करें। मतलब वी आर गोइंग थ्रू लाइफ बट वी आर नॉट ग्रोइंग थ्रू लाइफ। फॉर ग्रोइंग थ्रू लाइफ we have to put discipline, we have to put guidance, we have to put some structure, some plan, then we will grow. ऐसे ही कभी भी बात भी नहीं करते हैं, देखें सोचते हैं कुछ कभी बात कर लेंगे, प्रभु जी बिजी होंगे, इस तरह से नहीं। बिजी होंगे तो क्या 2-3 कॉल करो, सुनेंगे ही, और फिर पूछना चाहिए मेरा लाइफ में ये चल रहा है, और मैं ये टाइम दे सकते हैं, अब बताएं मुझे अभी ये सिचुएशन है, इतना साल हो गया भक्ति में, मुझे क्या करना चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये नहीं तो इस तरह का जो YouTube और ये सब भी आध्यात्मिक चीजें भी हमारा शोषण कर रहे हैं। अब देखो वो तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं, जैसे कोई प्रभु जी हैं, वो शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं अपने इस्कॉन के प्रभु जी, लेकिन वो तो पैसे कमाने के लिए बना रहे हैं, भाई उनका रोजी रोटी भी चल जाएगी, और मान लो रोजी रोटी के लिए नहीं तो कुछ इन्फॉर्मेशन, भक्ति वाली इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम अपना कीमती समय जो साधना का समय है, उसको हम वेस्ट करके हम कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं, वो उन्होंने बना दी,
भाई वो इसलिए बना दी कि वो सोच रहे हैं कि भाई मुझे कुछ इससे आमदनी भी हो जाए। अच्छी बात है, भक्तों को करनी बनाना ही चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन नए भक्तों के लिए ये सब ठीक है। कोई योगा ऑफ लव वाला चैनल है, या गौर गोपाल प्रभु के शॉर्ट वीडियोस हैं, या जो भी नए भक्तों को, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कुछ और टाइम बचा हुआ है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे गौरांग प्रभु बना रहे योगा स्टोरीज वाले में, एक बार एक तो ये एक बूढ़ा व्यक्ति, एक उसके अच्छी बात है, अच्छा बना रहे, बहुत अच्छा। लेकिन हमारी जो शेड्यूल में साधना है वो हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए क्या, अगर गौरांग प्रभु के लेक्चर सुनने, बहुत अच्छी बात है, तो गौरांग प्रभु के लेक्चर सुनने के लिए श्रीमद् भागवतम का सीरीज है गौरांग प्रभु का, उसको निकाला, उसको हमने पक्का, अभी सीनियर हो रहा है ना धीरे धीरे, है ना नहीं, श्लोक बाय श्लोक वो पढ़ रहे हैं, ये सही है ना नहीं। अब पुराने भी हो गए तब भी हम कभी कुछ, है ना, कभी कुछ सुन ले रहे हैं, कभी कुछ, तो ये ठीक नहीं। इस तरह से भी हमारा शोषण हो रहा है, टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, कुछ पढ़ा नहीं अभी तक, कुछ जानते नहीं है। कोई पूछेगा कि अच्छा प्रभु जी आपने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा है? नहीं, हम तो कभी शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं, कभी इस्कॉन के देख लेते, कभी प्रेमानंद बाबा के देख लेते, कभी कोई वीडियो देख लेते, कभी कोई वीडियो देख लेते, बस यही हमारा आध्यात्मिक नरिशमेंट है, हो गई साधना। इस तरह से वरिष्ठों को नहीं करना चाहिए। जो पुराने भक्त, आप सोचो प्रेमानंद बाबा अगर इंतजार कर रहे होते कि वो शॉर्ट वीडियोस किसी का देख देख करके भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो प्रेमानंद बाबा कभी ना बन पाते। तो लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्य में साहित्य, तो इसको कंप्लीट करते हैं हम, समय हो गया है, जो इंद्रिय तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य, आपको समझ में आया ये शोषण हमारा कैसे कर रहे हैं? टाइम, एनर्जी और कॉन्शियसनेस, ये सब चीजें ऐसी चीजें ले रही हैं जो कि करेंटली हमें कृष्ण भावनामृत में आगे नहीं बढ़ा रही, भले वो दिखने में लग रही हैं। किसी भक्त ने दर्शन डाल दिया, तो आप अपने घर में विग्रह हैं उनका दर्शन कर लिया, या घर में पूजा का है वो दर्शन किया है, या मंदिर का कोई विग्रह अगर किसी ने किया है तो भाई चलो एक बार देख लिया, बहुत हो गया। बस फिर अपना क्या एक शेड्यूल है, ये हम साधना करते हैं, ऐसे हम रहते हैं, दिस इज आवर, दैट वे वी हैव टू, ठीक है। ऐसे तो इस तरह से नहीं तो हमारा एनर्जी, आवर टाइम एंड आवर कॉन्शियसनेस इज बीइंग यूटिलाइज्ड, may not be non-spiritually, but it is spiritual only, but it is a lesser priority spirituality than my caliber of sadhana. अच्छी चीजें तो गौर गोपाल प्रभु कितनी अच्छी चीजें बताते है ना, नहीं अच्छी बात चीजें बताते, बट अब हम इतना 20 साल हो गए गौर गोपाल प्रभु के वीडियो देख रहे हैं कि कैसे लाएं अपने, वो भी बोल रहे हैं कि द डिफिकल्टी इज द प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज द डिफिकल्टी। आप सोच लेते हैं हाँ ये बहुत अच्छा, बट दिस इज नॉट द वे जो सीनियर डिवोटीज हैं वो करते हैं। आपको कभी नहीं मिलेगा कि राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि भाई मैं जो है हर दिन 3 घंटे मेरा शेड्यूल है कि मैं शॉर्ट वीडियोस देख करके ज्ञान प्राप्त करता हूँ, उसको फिर बाद में मैं अपने लेक्चर में यूज करता हूँ। नहीं, वो प्रभुपाद के लेक्चर सुनते। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी जाती हैं, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं और जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। तो ज्यादातर ये जो वीडियो बनाते हैं वो, उनका पर्पस क्या है? पर्पस पैसे कमाना है। आप ये सोचेंगे कि आ, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो जो है ज्ञान देने के लिए कर रहे हैं, तो ज्ञान देने के लिए तो इस्कॉन मंदिर में बहुत सारा चीजें चल रही हैं, और यूट्यूब पे बहुत कुछ है। वो खुद इसलिए स्टूडियो बना करके एकदम माइक वाइक लगा करके, इतना पैसा कोई क्यों खर्च करेगा? उससे पैसा आ रहा होगा तभी तो खर्च करेगा। फिर जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 घंटे का वो हो जाता है, तो उससे पैसे मिलने लगते हैं। और वो फिर उससे जो आमदनी होती है उससे अपना खर्च बर्च चलाते हैं। तो जब उसको देखेंगे आप, तो हमारा भी यही चेतना होगा कि बना तो मान लो वो रामायण के बारे में ही बता रहे, लेकिन लेकिन वो क्यों कर रहे हैं कि भाई इससे
हमारा खर्च चलेगा, तो हमको भी ये लगेगा कि मेरा खर्च, मेरा खर्च, खर्च की चेतना, खर्च की चेतना में ही हम रहेंगे। तो अगर मंदिर से कुछ हो रहा है, मान लो इस्कॉन का कोई मंदिर है, उसमें किसी भक्त को सेवा दी, उसका पैसा अगर मंदिर के सेवा में यूटिलाइज हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तो मंदिर चलाने के लिए, भगवान के साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अगर कर रहे हैं, मंदिर की तरफ से, जैसे इस्कॉन पंजाबी बाग की तरफ से वीडियो बन रहा है रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का, बहुत अच्छा है। मंदिर की तरफ से पैसा भी आएगा तो मंदिर को जाएगा, तो बहुत बढ़िया है। तो उसमें क्या है, भगवान की सेवा का चेतना है। तो हमारा भी क्या होगा, उनको सुनने से चेतना और शुद्ध होगी। लेकिन जो ये सोच के बना रहा है तो राम जी का है। आपको पता है राम जी के 300 शादी हुई थी, एक का नाम था ये, एक का नाम था ये, एक का नाम था ये, मान लो क्या, लेकिन अंदर अंदर ये सोच रहा है अच्छा वीडियो बनाऊंगा तो लोग पैसे देंगे, अरे मुझे यूट्यूब से पैसे आएंगे, व्यू बढ़ेंगे, तो क्योंकि वो यही सोच रहा है, तो हमारा भी यही मन हो जाएगा कि कैसे पैसे बढ़ेंगे, पैसे आने चाहिए, यही सोच करके वो वीडियो बना रहे। तो चेतना उनकी ये, तो हमारा भी वही चेतना होने लगे, क्योंकि इंटरनल चेतना तो वही। ये उन लोग के ऊपर कटाक्ष नहीं है, वो लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग तो रोजी रोटी के लिए नहीं बनाते, अच्छे वीडियो भी बनाते हैं। जो लोग ऐसे बनाते हैं बस चेतना उनकी वैसी रहती है। और जो लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जो भगवान की सेवा के लिए ही बना रहे हैं और उनका कोई वैसा उद्देश्य नहीं है उन्होंने। कई लोग आजकल मैंने देखा है कि लड़कियों को बोल देते हैं बनाने के लिए वीडियो, क्यों, तो स्पिरिचुअल गाने पे नाचते हुए वीडियो बनाते, वो इसलिए कि भाई चलो लोग देखेंगे तभी तो इनकी शादी होगी, नहीं तो कैसे शादी होगी। चल, लेकिन अब कि भैया कोई और रास्ता भी नहीं है तो ठीक है, ऐसे शादी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आजकल यही चला हुआ है। हाँ, पर जो कॉन्शियसनेस का साइंस है ये, दिस इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। योर कॉन्शियसनेस इज कंटेमिनेटिव, मतलब इट कंटेजियस, वो सबके अंदर क्रीप इन करेगा, सबके अंदर आएगा। यहाँ इसको आगे पढ़ते हैं। ऐसा साहित्य यद्यपि वास्तविक अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्यों के ध्यान को आकृष्ट करने हेतु खूब सजाया हुआ रहता है। तो जैसे ही वो बोलेंगे कुछ तो उसके बाद एक आ जाए कैप्शन में, है ना, नहीं, वो जैसे बोल रहे हैं कि समय समय बहुत कीमती है, तो तुरंत एक घड़ी आ जाएगी और एक पैसे आ जाएंगे, समय कीमती है, और आप देख लेंगे ओह माय गॉड समय कीमती है, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो ऐसे ही उसको खर्च कर रहे थे, आपने बताया, थैंक यू सो मच। उससे उनको थोड़ा आता नहीं होता। तो ठीक है, इस्कॉन का अगर है, इस्कॉन मंदिर का है, तो भाई मंदिर चलाने के लिए करे, कुछ अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, तो हमको भी यही कुछ भक्ति करके भी रोजी रोटी चलाने का कर, रोजी रोटी चलाना है तो फिर झाड़ू वाड़ू का कुछ नौकरी करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, है कि नहीं? खैर, लेकिन ये भी ठीक है भाई, कोई ना कोई कंटेंट तो बना ही रहा है, तो उससे अच्छा आप भी बना रहे हैं तो अच्छी बात है। पर यही है कि उससे सबका चेतना जो है वही होने लगेगा फिर ज्यादा। वो खैर ऐसा भी नहीं है, कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो उससे सीख ही लेते, जैसे प्रेमानंद बाबा मान लो बना भी रहे, तो बहुत सारे लोग हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है भाई, उससे हृदय परिवर्तन हो रहा है। पर ये जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये सिद्धांत कह रहे हैं हम, ऐसा नहीं कह रहे कि वो सारे लोग गलत हैं, वो सारे लोग जो हैं, भाई कौन किस चेतना से बना रहे नहीं, लेकिन सिद्धांत क्या है, कॉन्शियसनेस इज ए साइंस, you do something with whatever consciousness, the consciousness will creep in to all those people who are utilizing that resource। तो वो चेतना जो, जैसे भोजन कोई व्यक्ति बनाता है, उसकी चेतना, भोजन बनाने वाले की चेतना उसमें जाती है, वैसा ही बोथ द राइजिंग एंड बाइसेट। अच्छा, ऐसा साहित्य यद्यपि वास्तविक अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्यों के ध्यान को आकृष्ट करने हेतु खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव बंधन में अधिकाधिक उलझते चले जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती।
तो अब ये प्रॉब्लम है कि मान लो फालतू चीजें हमने देखी तो कई जन्मों तक, अब ब्लैक होल का इच्छा आ गया तो जाओ ब्लैक होल में। वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद मुनि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यास देव को ऐसे दिव्य साहित्य रचने हेतु उपदेश देते हैं जो न केवल आकर्षक हों अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान करने वाला भी हो। श्री व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। श्री व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं। और वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। व्यासदेव और उनके प्रतिनिधि जो हैं सुपात्र हैं, वो पात्र हैं। क्यों? एक तो सही पर्सपेक्टिव है उनका, दूसरा चीज अब जैसे ब्लैक होल है तो वो लोग ये नहीं देख रहे कि अरे ये ब्लैक होल क्या चीज है, आश्चर्य से नहीं देख रहे। अरे भौतिक संसार में एक छोटा सा छेद है बस, और क्या, ज्यादा इसका ज्यादा नहीं, हरिनाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक होल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। देखने में अच्छी तरह प्रशिक्षित है। शील अब ये व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले। अब ये विचार भी इनके शुद्ध हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़ व्रती हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु कटिबद्ध है। तो इस कारण से जो व्यासदेव के प्रतिनिधि लोगों से सुनना चाहिए, व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुनना चाहिए। क्यों? वो सही पर्सपेक्टिव उनको पता है, ऐसा नहीं कि मिसगाइडेड है, कुछ भी सोच के कुछ भी बोल, और देखने में प्रशिक्षित है, किसी ने उनको गाइड किया है, बताया है, ट्रेनिंग हुई। फिर क्या है? शुद्ध विचार वाले हैं। उनका विचार क्या है? सबका उद्धार हो। पढ़ते हैं, चलो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। और अपनी भक्ति के कारण दृढ़वती हैं। भक्ति मतलब रोज एक्टिव सर्विस करना। भक्ति मतलब ये नहीं है कि बस दिल ही दिल में सब कुछ करना। दिन भर भजन भक्ति करते हैं तो पतित आत्मा नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। व्यासदेव या श्री नारद मुनि जैसे आध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एक छोटा सा भाग मात्र है और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत की एक तुच्छ अंश मात्र है। तो असीमित समाचार कहां से मिलेगा? गोलोक वृंदावन से। संपूर्ण विश्व में ऐसे हजारों साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति और अमन चैन नहीं लाया जा सका। वही जो मैंने एक बार महाराज से पूछा था ना, कौन से ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, महाराज ने कहा प्रभुपाद के ग्रंथों को। और कोई ग्रंथ कुछ परिवर्तन इस दुनिया में नहीं ला पाए थे वो, और उससे कुछ परिवर्तन नहीं आया। इसका कारण है कि इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। अतः वैदिक साहित्य विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम की संस्तुति की जाती है, जिससे पीड़ित मानव समाज को भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके जिससे मानवीय शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होता जा रहा है। तो अब ये लोग बना दिए हैं बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीजें, और आधे से ज्यादा शक्ति तो इसी में चली जाती। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्री भगवान द्वारा कहा गया संदेश है जिसका अंकन श्रील व्यासदेव द्वारा हुआ है, और श्रीमद् भागवतम उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। अतएव श्रीमद् भागवतम पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने हेतु है। श्री भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान श्रील व्यासदेव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को श्री भगवान की लीलाएं
तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों न करे, वह न तो श्री भगवान के कार्यों को जान सकता है, न उनका वर्णन कर सकता है। श्रीमद् भागवतम की के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा वास्तविक होते हैं कि इस महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई वह अब भी सत्य सिद्ध हो रही। अतः लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। श्री व्यास देव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दूरदृष्टि तथा पांडित्य के दृष्टिकोण से पूर्ण है, अपितु अब ये जो ग्रंथ है ये तो फ्यूचर के भी चीजों के बारे में बताता है, लेकिन जो हमें जरूरी है वो कि भाई कलयुग में जो है इस तरह से होगा। वो ये बता रहे हैं कि भक्ति भजन में क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीजें बता रहे हैं। ऐसी चीजें नहीं बता रहे जो हम क्या करेंगे उसका, कि भाई पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है, एक पहाड़ ऐसा है जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है, तो हम जान के भी क्या करेंगे। कोई ये कह सकता है प्रभु जी भागवतम में तो ऐसा लिखा नहीं हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो जरूरत भी नहीं है हमको ऐसे पहाड़ के बारे में। अब जैसे कोई कह सकता है कि आप प्रभु जी भागवतम में ब्लैक होल के बारे में नहीं लिखा हुआ। भाई ब्लैक होल के बारे में आपको जरूरत है क्या? मान लो हम जान भी लें ब्लैक होल में, तो कल टिकट बुक करें फिर चलें ब्लैक होल में? तो आवश्यकता ही नहीं। तो इसी को यहाँ पर कह रहे हैं। श्री व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दूरदृष्टि तथा पांडित्य के दृष्टिकोण से पूर्ण है, अभी तो श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी ऐन्द्रिक कार्यों में भी सिद्ध है। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती हैं और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती। अतः श्रीमद् भागवतम वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्री व्यासदेव द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमारे कमल लोचन प्रभु इसको कोट करते हैं। अतः श्रीमद् भागवतम वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति व्यास देव द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण वर्णन है। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे पास 2 मिनट ही बचा है, तो आज हम श्लोक नहीं याद कर रहे। मुख्यतः हमने ये चर्चा किया कि अदर देन स्पिरिचुअल लिटरेचर, अदर देन स्पिरिचुअल थिंग्स and other than those spiritual things which are important for my spiritual caliber right now, everything else is just exploiting us, is just exploiting us of our energy, of our time and our consciousness. So this is what we learned today, that anything will actually cost us. तो पीपल में से दैट नहीं नहीं प्रभु जी वो तो हम थोड़ा खा पी करके सब ठीक हो जाता है, आंखों में इतना तो प्रेशर नहीं पड़ रहा। बट व्हाई शुड यू यूटिलाइज योर कृष्णा गिवन एनर्जी, कृष्णा गिवन टाइम, कृष्णा गिवन कॉन्शियसनेस फॉर समथिंग अदर देन कृष्णा? हु हैज obliged you? It is your body, it is your mind. If you are you the servant of the mind, or you are the master of the mind and the senses? If you are a master of the mind and the senses, and you know the goal of life is Krishna, then utilize it only for Krishna. So it is misuse of our energy of the body and the mind also. ठीक है, तो ठीक है, अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो अब आप ये याद रखिएगा, कुछ भी अगर हम भगवान की सेवा वाला जो चीज है उसके अलावा, या अपनी जो हमें निर्धारित जो साधना बताई गई है उसके अलावा, उससे पहले ही अगर हम कुछ करते हैं, वो हमारी चेतना को क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसका शोषण कर रहा है, हमारे समय का शोषण कर रहा है। तो अभी जो सीनियर डिवोटीज हैं उनको क्या करना चाहिए? लिख के ले लेना चाहिए तो प्रभु जी मेरे को क्या सुनना चाहिए, अभी क्या सुनना चाहिए, नेक्स्ट क्या हियरिंग करना चाहिए, क्या रीडिंग करना चाहिए, आप मुझे बता दीजिए।
उसके अनुसार मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये पढ़ना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो हमारा चेतना धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कल को कह भी सकते हैं कि भाई मैंने ये लेक्चर सुने हैं, ये पढ़े। ठीक है, तो अभी समय हो गया, 1 मिनट और अधिक हो गया। किसी के मन में कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स? किसी के मन में कुछ? हाँ, संधिनी राधा माता, यस। हमारी बोल, यस प्रभु, बोलिए। राधिका रमन प्रभु, यस प्रभु जी। हाँ नहीं प्रभु जी, मैं मेरा ही प्रश्न है। जैसा कि हाँ प्रभु जी बोलिए। हमारे रिलेटिव्स भी हमको बहुत ये करते ना, हाँ कि आप लोग भक्ति में आ गए, इतने सारे मतलब बताते कि छोटे छोटे डिटीज रखना है अपने थंब के बराबर। मतलब मेरे रिलेटिव आए थे रिसेंटली घर पर, तो वो बता रहे हाँ थे कि इतना इतनी एज में ये सब, मतलब आप बता रहे थे ना प्रभु जी कि हम लोग को शोषण करते, तो हमारे रिलेटिव भी हमको थोड़ा बहुत करते हैं कि ये सब जरूरी है क्या करना, इसके लिए उम्र अभी नहीं है, अभी उम्र है। और फिर थोड़े रिलेटिव्स हमको ये भी करते कि आप लोग बहुत अच्छा इस्कॉन संस्था से जुड़े हैं, बहुत अच्छा है। तो ये लोगों को कैसा समझाना प्रभु जी कि, तो मेरे से पूछे थे देखो क्यों तू क्यों कर रही, तो मैं बोली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, बहुत सारे चेंजेस आए लाइफ में, भगवान के साथ जो संबंध है हमारा वही अपना रियल है। बाकी ये सब मतलब वो तो उतना समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं उनको समझाने की कोशिश तो करी प्रभु जी। बोलते कि मैं भी 4 धाम की यात्रा करी हुई हूँ, सब करी हुई हूँ, कहाँ कहाँ जाते तुम लोग, ये सब डिस्कशन चला प्रभु जी। तो थोड़े जने हमको करते हैं कि ये जरूरी है क्या करना कृष्ण भक्ति, तो इसमें क्या हाँ आपको क्या मिल रहा। तो मैं तो उनको बोली कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरे को बहुत खुशी है, ये से मैं कृष्ण की भक्त हूँ, उनकी दास हूँ, और जो सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता। तो बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े डीटीस है तो इनको भोगा लगाना पड़ता। मैं बोली हाँ, सब कुछ हम गाइडेंस में करते सबके, ऐसा नहीं है कि हम मन का करते। तो हाँ ये लोग भी हमारा शोषण करते ना प्रभु जी, जरूरी हाँ। नहीं है करना लेकिन आप रिलेटिव। ये सच मानो, आप ये सच मानो, आप गौर निताई की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप जो भी कर रहे हैं ना माता जी, सब ठीक है। आप अपना जो भक्ति वगैरह कर रहे हैं सब अच्छा है। सुबह साधना करते हैं, जो भी है माला कर लेते हैं, और जो भी प्रयास भी कर रहे हैं, शरीर अब धीरे धीरे जैसा भी है, प्रभु जी का भी अ, तबीयत वो रहता है, लेकिन फिर भी आप जो भी प्रयास कर रहे हैं ये सब बहुत अच्छा है माता जी, बहुत अच्छा है। ये सारा मैं घूम करके आया हूँ, सब जितने भी लोग जो भी सब हमारा सब हो चुका है। इसलिए आप निश्चिंत रहो, प्रभुपाद जी हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं कर रहे। निश्चिंत रहो, सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया चीज मिली है, और एकदम बढ़िया रास्ते पे हैं हम, और एकदम बढ़िया है। हाँ, लोग कभी कभी इसमें थोड़ा मिसबिहेव कर देते हैं हमारे साथ, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, और कई बार ऐसा भी तो होता है हम उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, हो सकता है वो सच ही कह रहा है। तो बहुत बढ़िया जगह है माता जी हम लोग, और बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं। मैंने ये किताबें पढ़ी हैं, और मैंने मायावाद का भी वो सब किया है, सब करके मैंने देखा है। आप बहुत अच्छी जगह पे, एंड दिस इज द बेस्ट प्लेस, एंड वी आर डूइंग द मोस्ट, सबसे बढ़िया चीज हम कर रहे हैं। वी आर द डूइंग द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। वी आर द मोस्ट, सबसे बढ़िया चीज कर रहे हैं और सबसे अच्छा जीवन जी रहे हैं। दिस इज द लाइफ विच कृष्णा वांटेड, दिस इज द लाइफ विच ऑल द सारे परंपरा चाहती थी। तो आप कभी डिमोरलाइज नहीं होइए। और दूसरी चीज, जो अपने क्लोज लोग हैं ना, जैसे कि बुआ जी हो गए, रिश्तेदार हो गए, कोई अपने बहुत क्लोज लोग हैं, तो उनको कभी कभी ऐसे ही मुस्कुरा करके ऐसे ही कर लेते हैं, बस ऐसे ही कर लेते, हो गया। कोई जरूरी है उनको एकदम जवाब दे करके एकदम फंसा दे। देखा, एक आपने देखा है ना, वो तीर मार मार करके उनको भीष्म पितामह थोड़ी बनाना है। एकदम जब तक वो शर शैया पे न लेट जाए तब तक हम भक्ति में आगे बढ़े नहीं माने जाएंगे। शर शैया पे नहीं लेटाना है भाई, अब रिश्ते अपने क्लोज लोग हैं ना। कल को तबीयत खराब होगी या कुछ होगा तो यही लोग खड़े होंगे आसपास। तो आप ऐसे करो बस कि टाल दिए। ऐसे मान लो कोई डिस्कशन चल भी गया कि हम तो वहां कर, अच्छा
आप चारों धाम करके आए? अरे वाह क्या बात। मतलब उनका तारीफ किया। जब उन्होंने कहा तुम ऐसे क्यों करती है, ये विग्रह, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, चलो ऐसे बस हो, टाल दिया। फिर दूसरी भी तो कुछ बात करेंगे, उसमें अपना बात किया, है कि नहीं। और मन में यही सोचा कि मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूँ, ये सब मुझे करना पड़ रहा है, तो इनसे बात करना पड़ रहा है, फालतू बात भी करना पड़ रहा है। भगवान मेरा समय आपकी सेवा में नहीं लग पा रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ या क्षमा चाहती हूँ। इस तरह से क्षमा मांग करके, अब भाई इतने क्लोज रिलेटिव है, मान लो मौसा जी हैं, वो आ गए, तो उनसे बात तो करना पड़ेगा। अब वो कहेंगे कि भाई कांग्रेस का ऐसा है, बीजेपी का ऐसा है, तो भाई यही तो एक दोष है। प्रियव्रत महाराज को उन्होंने बताया ना, गृहस्थ आश्रम में कुछ चीजें हैं जो कि आप नहीं भी पसंद होगी तो भी करनी पड़ती हैं। क्या करें, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में है तो इसलिए करना पड़ जाता है। तो ये प्रियव्रत महाराज को उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी ने जब उनको कहा कि आप विवाह कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि गुण दोषों को जानकर उन्होंने विवाह नहीं किया था। लेकिन बाद में फिर उनका विवाह करवाया गया, क्योंकि संसार में जरूरत थी, कोई राजा ही नहीं था पूरी दुनिया में। तो प्रियव्रत महाराज ने बाद में फिर सारे जो जितने भी द्वीप हैं इत्यादि उनका निर्माण करवाया। तो कभी कभी अपने लोग रहते हैं तो ऐसी हंसी खुशी से भी बोल सकते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, चल कर लेते हैं, ऐसे ही क्या है। जरूरी थोड़ी है कि सबका जवाब देना ही है, हराना ही है। उनको नहीं भी जवाब दिया, अगर मान लो हाँ कोई अगर सुनने के इच्छुक है, ऑलवेज इंस्ट्रक्ट ओनली योर सन और डिसाइपल। आदेश देना है, सिखाना है, सिखाना है, सिखाने के लिए हम योग्य हैं केवल दो लोगों, आइदर योर सन और डिसाइपल। डिसाइपल मतलब आपका अनुशासन स्वीकार किया हुआ व्यक्ति, उसको आप सिखा सकते। उसने कहा कि नहीं प्रभु जी हैं या माता जी हैं हमें गाइड करते हैं, ये मेरे गाइड हैं, मैं इनको अपने गाइड के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ जी, तब फिर आप उनको बता सकते कि ऐसे करो। और हमारा पुत्र है, इतना हम उससे प्रेम करते हैं, पुत्र जो है पुत्र है, तब हम उसको गाइड कर सकते हैं। बाकी लोग जब तक वो शिष्य वाले मूड में नहीं आ जाएंगे, उनको गाइड करेंगे तो उनके अंदर विद्रोह आएगा। मुझे सही, मुझे गलत बताते हो, अच्छा मुझे, मेरे जैसे श्री श्री 1008 स्वामी श्री झंझनानंद जी महाराज को तुमने बोला कि मैं जो है ठीक से बोतल को ढक्कन को नहीं बंद किया है, बोतल की ढक्कन के लिए मुझे बताते हो श्री श्री 1008 या झंझनानंद महाराज जी को। मैं इतना बड़ा परम परम ज्ञानी हूं, और तुम मुझे बोतल के ढक्कन के लिए बोल कैसे दिया तुमने। अभी देखो मैं तुम्हें सुधार करता हूँ, फिर आप एक गलती करोगे ना, वो 10 गालियां देगा। क्यों? क्योंकि आप तो करोगे ही गलती, क्योंकि उसने आपका शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आप उसके इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर मत बनिए। समझ रहे हैं? हैज ही सेड प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, आई एम योर डिसाइपल? ही डिडंट से। ही इज नॉट योर सन, so let us not be the instructing spiritual master. So where will we vent out our propensity to instruct? We want to instruct, let us instruct ourselves, let us instruct ourselves. शिष्यों को नहीं, गुरु भी शिष्यों को इसलिए नहीं इंस्ट्रक्ट करते कि हमारी भड़ास निकालनी, वाचो वेगम निकालना, इसके लिए नहीं। तो दिस इज जस्ट डिस्कशन, सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग, है ना? नहीं ठीक है ना? संदिनी माता जी, संदिनी राधा माता जी। प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए, अनम्यूट करना पड़ेगा, फिर से म्यूट हो गया। हाँ प्रभु जी, पहले ना मैं बहुत बोलती थी प्रभु जी कि बात कोई भी मेरे को कुछ भी बोला ना, बहुत जवाब देती थी पलटा के। लेकिन जब से आपके साथ एसोसिएशन में प्रभु जी, लाइफ में बहुत अभी बहुत पॉज रख के बात करती हूँ प्रभु जी। में इतना सब बोले, लेकिन आप जैसे जैसे बताए बिल्कुल मैंने भी वैसे ही किया है प्रभु जी। पहले उनका सुने हैं, फिर जैसे जैसा बोले थोड़ा उनका सुने, फिर थोड़ा थोड़ा जैसा सुन सकते, फिर मैं भी वैसे ही बोली। तो ठीक है, अभी अपने घर को आए, हमको तो इंसल्ट नहीं कर सकते। तो अच्छा लगा उनको भी कि चलो हम भी ट्राई करते हैं, कभी हम भी आते हैं इस टेम्पल को। लेकिन आपके एसोसिएशन वाले से प्रभु जी लाइफ में बहुत सारी चीजें आए, जो ठहराव बोलने का था ना, वो मेरे मेरे में बहुत आया प्रभु जी।
अभी और बहुत आना चाहिए। मैं तो कोई कुछ बोलता तो मैं पलटा के बहुत बोलती थी। अभी बिल्कुल चेंज हो गया प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता जी। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने कुछ होमवर्क नहीं दिया है। आप होमवर्क यही है कि आप कुछ मन में ये सोच सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ ऐसा होता है कि मेरा 3 तरीके से शोषण हो रहा है। मेरी चेतना का, मेरे समय का और मेरे शक्ति का। इन 3 का कौन सी फालतू चीजों में, जो आवश्यक, नौकरी तो जरूरी है, लेकिन नौकरी में भी देख सकते हैं कौन कौन सी ऐसी फालतू चीजें हैं जो मेरे समय का, शरीर का और शोषण कर, और मेरे चेतना का शोषण कर। ठीक, होमवर्क है आपको, है ना? आप सोचिएगा और नोट कीजिएगा। मोबाइल में ही नोट करके अगर मुझे भेज सके तो बहुत ही अच्छा। अगर भेज सके। नहीं भेज सके तो आप अपने ही मन में रखिएगा कि क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें हमें एक्सप्लॉइट करे, हमारे टाइम को, हमारी एनर्जी को। जैसे कोई पड़ोसी से झगड़ा करना है, बहुत सारा एनर्जी चला जा रहा है, कुछ ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वन एक्सप्लॉइटेशन। Similarly, external many things are there which are exploiting us by time, energy, and consciousness. So let us list them out. Let's curb them out. ठीक है? So thank you so much. हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। संतुष्टा माता जी, you want to say something? नहीं प्रभु जी, मैंने सुबह ज्वाइन की थी क्लास, तो पता नहीं सुबह रिकॉर्डिंग था क्या क्या था उसमें, मेरा आया नहीं था। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग था आज सुबह एक्चुअली। सुबह सुबह की क्लास रिकॉर्डिंग की थी। हाँ हाँ, मुझे एक्चुअली मुझे यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया था, तो मेरे राउंड्स नहीं पूरे हुए थे और अच्छा। मुझे जो है कुछ कुछ जो है तो काम भी था, दिन भर बिजी था मेरा, तो फिर हाँ जी, हाँ मैं जी। उसको कर नहीं पाता। तो फिर आज अभी मैं लौटा जस्ट अभी 7:50 पे। अच्छा प्रभु जी। तो तो ये थोड़ा सा बिजी सा रहता है ना कभी कभी। हाँ तो जी, फिर नहीं लिंक तो सुबह का लिंक जो है वो प्रभुपाद कुटुंब पे आता है, या ये जो लिंक इस पे अभी आया इसी पे आता है? नहीं नहीं, आपको दोनों ही, आप प्रभुपाद कुटुंब पे भी आता है और अच्छा, इस पे दोनों। मैं देखता हूँ कैसे आपको मिल जाएगा, ये चिंता मत करिए, है ना? ठीक है, ठीक है प्रभु जी। थैंक यू। और हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मैं सब जय। भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।